शिव तांडव स्तोत्र एक ऐसा शक्तिशाली और ऊर्जा से भरा हुआ स्तोत्र जिसकी गूंज सदियों से चली आ रही है। पर क्या कभी सोचा है कि इस दिव्य स्तुति के पीछे किसका हाथ है? मतलब इसका रचयिता कौन है? चलिए आज इसी रहस्य और इसके गहरे अर्थों की दुनिया में चलते हैं। जब हम इस स्तोत्र को सुनते हैं तो मन में एक सवाल तो उठता ही है कि आखिर भगवान शिव के इस ब्रह्मांडीय, इस कॉस्मिक रूप के वर्णन इतनी खूबसूरती और इतने सटीक तरीके से कौन कर सकता है? इस शानदार रचना के पीछे कौन है? इसका जवाब यकीन मानिए इतिहास के एक ऐसे कोने में छिपा है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि लंकापति रावण है। वही रावण जिसे हम सब एक खलनायक की तरह जानते हैं। लेकिन इतिहास का एक दूसरा पहलू भी है जो उन्हें भगवान शिव के सबसे बड़े भक्तों में से एक मानता है, और ये स्तोत्र उनकी इसी भक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है रावण कृत, जिसका मतलब है रावण द्वारा रचा गया। तो ये स्तोत्र सिर्फ रावण की भक्ति का ही प्रमाण नहीं है, बल्कि ये उनकी असाधारण काव्य प्रतिभा और उनके गहरे ज्ञान को भी दिखाता है। और बात सिर्फ रचना तक ही सीमित नहीं थी। इस अंश से पता चलता है कि रावण ने न सिर्फ इसे लिखा बल्कि इसे गाकर भगवान शिव को प्रसन्न भी किया था। और इतना ही नहीं, उन्हें एक अनोखा वरदान भी मिला था। ये बात उनकी भक्ति की गहराई को दिखाती है। तो चलिए अब जरा इन श्लोकों की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य की एक जीती जागती तस्वीर है। हर श्लोक अपने आप में एक कैनवस जैसा है जिस पर रावण ने शब्दों के रंगों से भगवान शिव की एक छवि बना दी है। उनकी जटाओं से निकलती गंगा, माथे पर चमकता चांद और उनके तांडव की वो अद्भुत ऊर्जा, सब कुछ इन श्लोकों में जैसे जिंदा हो उठता है। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि दूसरा श्लोक। ये श्लोक शिव के मस्तक की सुंदरता का एक कमाल का चित्र खींचता है और इसके शब्दों की गहराई को समझना ही अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। अब इसी श्लोक में एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द आता है, धग गदज्वाल। इसका मतलब सिर्फ आग नहीं है, नहीं, इसका मतलब है वो प्रचंड ज्वाला जो शिव के माथे पर धक धक धधक करके जल रही है। बस यही तो इस स्तोत्र की काव्य सुंदरता है। तो इस पूरे श्लोक का सार क्या निकलता है? रावण असल में ये कह रहे हैं कि जिनकी जटाओं में गंगा की लहरें खेल रही हैं, जिनके माथे पर प्रचंड आग धधक रही है और जिनके मस्तक पर नन्हा सा चांद सजा हुआ है, उन भगवान शिव में मेरा प्रेम, मेरी भक्ति हर पल हर क्षण बनी रहे। ये भक्ति की कितनी अद्भुत अभिव्यक्ति है। तो हमने रावण की इस रचना और इसके श्लोकों की गहराई को तो थोड़ा बहुत समझ लिया, पर एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर सदियों बाद भी इसका पाठ क्यों किया जाता है? मतलब इस स्तुति से फल क्या मिलता है? इसकी वजह भी उतनी ही दिलचस्प है, और मजे की बात यह है कि इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद इसी स्तोत्र के आखिरी श्लोकों में ही छिपा हुआ है। ये बहुत ही अनोखी बात है कि स्तोत्र के बिल्कुल अंत में, जिसे फल श्रुति भी कहते हैं, मतलब वो हिस्सा जहां पाठ करने का फल बताया जाता है, वहां खुद रावण ने बताया है कि इस स्तोत्र को पढ़ने से क्या लाभ मिलता है। इसके मुताबिक जो कोई भी इस स्तोत्र को पूरे मन और भक्ति से पढ़ता है, महादेव की कृपा से उसे सिर्फ रथ, हाथी, घोड़े ही नहीं बल्कि स्थिर लक्ष्मी भी मिलती है। स्थिर लक्ष्मी यानी ऐसी दौलत, ऐसी समृद्धि जो हमेशा बनी रहे, जो स्थायी हो। सोचिए, ये एक ऐसा वरदान है जिसका वादा खुद इसके रचयिता ने किया है। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र सिर्फ कोई पूजा या मंत्र नहीं है। ये एक महान भक्त की अपने आराध्य के लिए की गई सबसे शक्तिशाली स्तुतियों में से एक है। ये हमें याद दिलाता है कि भक्ति किसी भी सीमा से परे होती है, और रावण की वो भक्ति और उनकी वो अद्भुत काव्य शक्ति दोनों ही इस रचना में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई हैं।